दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दोआबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे और आज का विषय वृक्षारोपण। अब जब मैंने वृक्षारोपण कहा तो आपको बस ऐसे ही हल्की फुल्की चीज लगी होगी, क्योंकि अब ये शब्द कुछ ऐसा हो गया है कि कहो और कहने के बाद उसका कुछ असर हम पे नहीं होता। इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये बातें इतनी बार कही जाती हैं, हर वर्ष कही जाती हैं, हमेशा कही जाती हैं कि अब ये बेमतलब लगने लगी है। जैसे विद्यार्थियों को जब उनकी अच्छाई के लिए उनके गुरुजन, उनके अभिभावक जन कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो वो उनको बिल्कुल हल्के में लगती है कि मेहनत करो, ईमानदार रहो, झूठ मत बोलो। तो कुछ ऐसा ही हो गया है अब वृक्षारोपण और वृक्षों को लगाने की बात का कहना। लेकिन दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा संजीदगी से सोचिए कि तापमान जिस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है, जलवायु परिवर्तन जिस हिसाब से हो गया है, आज के 15-20 साल पहले जैसा वातावरण हमारे अगल बगल नहीं रहा। जैसी गर्मी पड़ती थी, जितने दिनों गर्मी पड़ती थी, जैसी बरसात होती थी, जैसी सर्दी पड़ती थी, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। कारण क्या है कि हमने जो अपने पर्यावरण का है संतुलन है उसको बिगाड़ के रख दिया है। और पर्यावरण को अगर कोई संतुलित कर सकता है तो वो वृक्ष कर सकता है। आज मनुष्य कंक्रीट के शहरों में बसने लगा है, या कहें कंक्रीट की दुनिया में बढ़ गया है। गाँव में जहाँ हरियालियाँ दिखाई देती थी, जहाँ घनी घनी बागें हुआ करती थी, आज आप उधर से गुजरिए तो फिर छाँव के लिए सर छुपाया कहाँ जाए ये सोचना पड़ जाता है। दोस्तों निवेदन है, बरसात का सीजन शुरू हो रहा है। सरकार तो अपना अभियान चलाएगी, क्योंकि सरकार हर साल अभियान चलाती है और करोड़ों वृक्ष लगवाती है, लेकिन उस करोड़ों से सैकड़ों में वृक्ष नहीं बचते। क्योंकि वृक्ष लगाना ये बड़ी बात नहीं है, वृक्ष का संरक्षण करना बड़ी बात है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो बड़ी बड़ी बागें हमें उपहार में दी थी, उसके पीछे उन्होंने बहुत 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 कठिन परिश्रम किया था। उन बड़ी बागों को लगाने में आज जबकि सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम पंपिंग सेट से या कहें कि ऐसे चलित साधनों से जल प्राप्त कर लेते हैं। उस समय चूंकि वृक्षों को लगाने के बाद जो शुरुआत में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो उनको जल पहुंचाने की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज के समय में जब इतना कठिन लगता है तो वो दौर याद करिए जब लोगों को कुएं से पानी निकाल के अपने वृक्षों को देना पड़ता था। ढेकुर से, रहट से पानी निकाल के वृक्षों को पहुंचाया जाता था, उन तक दिया जाता था और बड़ी बड़ी बागें लगाई गई थी। दोस्तों वृक्ष लगाइए, लेकिन वृक्ष भी आज जो सबसे बड़ी दरकार है, जो सरकार लगवाती है, पंचवटी वृक्ष लग रहे थे पिछले वर्ष, मैंने देखा हर ब्लॉक में लगे, हर तमाम गाँव में लगे, लेकिन वहाँ पंचवटी का एक भी वृक्ष सुरक्षित नहीं है ही नहीं है, खत्म हो गया। वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, कोरम पूरा करना था, भेज दिया। अब ये कोरम नहीं पूरा करना है, हमको बिल्कुल वास्तविकता से अपने प्राण बचाने के लिए वृक्षारोपण करना है। पेड़ों को लगाने के लिए पीपल का वृक्ष 100% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। आज धीरे धीरे गाँव से पीपल खत्म होते जा रहे हैं। पीपल का वृक्ष लगाइए ऐसी जगहों पर। ये ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो खाली ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई है, जहाँ निकटवर्ती कोई निर्माण नहीं होना है, वहाँ पर ऐसे वृक्षों को लगाया जाए। क्योंकि आम जनता के पास अब कम ज़मीनें रह गई हैं जहाँ वो ऐसे वृक्षों को लगा सके। तो दोस्तों नीम भी एक ऐसा वृक्ष है जो 80% की कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। आप नीम को लगा सकते हैं। नीम के पौधे इतने विशाल नहीं होते जितने पीपल के होते हैं। उसके बाद बट वृक्ष, बरगद, गजब की बात है दोस्तों। इतनी चिलचिलाती धूप में अगर किसी बरगद के वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाएं तो वहाँ का वातावरण आपको शीतल कर देता है। और आज बरगद का पेड़
आज लुप्त होते जा रहे हैं। जो पुराने बचे हैं अगर उनका नाश हो रहा है तो नए नहीं लगाए जा रहे। अगला एक वृक्ष है इमली। ये भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड से रोकती है। इमली भी खत्म होती जा रही है। पहले लगभग हर गांव में एक आध दो वृक्ष इमली के मिल जाते थे, लेकिन आज आप गांव ढूंढ डालिए, रेयर कहीं कहीं इमली के वृक्ष मिलते हैं। इमली को भी खत्म कर दिया गया। इमली का वृक्ष लगाइए। उसके बाद पाकड़ बोलते हैं, पाकड़ है, उसमें भी अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता है। आंवला है, आंवला को लगा सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पानी न लगता हो, जहाँ इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता। आम का वृक्ष, वो पेड़ है जिनको लगा के आप पर्यावरण को सुधारने में सहयोग कर सकते हैं। संकल्प लीजिए कि इस धरती को बचाना है। हम अपने लिए न सही, अपने आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए कम से कम वृक्षों को लगाएं। हमारे पास जहाँ जिस वृक्ष लायक भूमि ऐसा लग रही है कि यहाँ हम लगा सकते हैं, लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, उसको सुरक्षित करें, नस्लों को सुरक्षित करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब रेगिस्तान जैसा माहौल हो जाएगा यहाँ पे कि बिना एसी के गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी इस बातों को उस तरीके से मत निकालिएगा जैसे इधर से सुना इधर से निकाल दिया। ये तो चलता रहता है, लोग कहते रहते हैं। और हमारा जो प्रशासन है, प्रतिवर्ष बरसात के सीजन में, अब ये आ गया जून के महीने से विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। इसकी निगरानी के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और क्यों ना कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाए कि उनके द्वारा 10 वृक्षों का संरक्षण किया जाए। लगाया सिर्फ न जाए, संरक्षण किया जाए और अगले साल उसकी समीक्षा की जाए, क्या वो संरक्षण कर पाए। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, तब हरियाली आएगी और तब वृक्षारोपण अभियान सफल होगा। सरकार के भरोसे नहीं रहना है, हमें आपको अपना भी प्रयास करना है। तो दोस्तों, संकल्प लें, ज़्यादा नहीं, अगर एक व्यक्ति एक वृक्ष एक सीजन में लगा दे तो धरती हरी भरी हो जाएगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।